अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ख़ास बात के साथ मैं हूं वसीम चौधरी और आज की हमारी जो स्टोरी है उसमें आज एक बहुत ही अनहोनी और एक कोई अच्छा वाक़या नहीं हुआ वेहाड़ी में। VZU कैंपस वेहाड़ी की पुरानी बिल्डिंग, खस्ता बिल्डिंग, एक कदीमी स्कूल में जो वेहाड़ी में कैंपस आर्जी तौर पे बना हुआ है, वहाँ पे एक क्लासरूम की छत जो है उसका कुछ हिस्सा गिर गया। वहाँ पे तालबात मौजूद थी लेकिन कोई खुदा न खास्ता बड़ा वाक़या वहाँ पर नहीं हुआ। शेख खालिद मसूद साजिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि आप इसको किस नज़र से देखते हैं। उन्होंने, शेख साहब ने इस पे स्टोरी भी की थी, उसके बारे में भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम वसीम साहब। शेख साहब, आपने देखा आज के वेहाड़ी में VZU कैंपस वेहाड़ी जो मॉडल स्कूल के प्राइमरी सेक्शन में बना हुआ है, कदीमी दरसगाह में, जिसकी बिल्डिंग तकरीबन 70-75 साल पुरानी है, वहाँ पे एक कमरे की छत का कुछ हिस्सा आज अचानक से गिर गया। तो एक तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अभी आपने तो 2-3 दिन पहले जो गर्ल्स MC हाई स्कूल है उसके मुतालिक आपने अपने पेपर में स्टोरी की थी कि उसकी जो बहुत खस्ता हालत है, तो ये सेम टाइम में तकरीबन दोनों बिल्डिंग्स बनी थी, तो आप क्या कहना चाहेंगे? वसीम साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में शिरकत का मौका दिया और बात करने का मौका मिला। मैं इस सिलसिले में अर्ज़ किया देता हूँ कि बिहाड़ी में जो गर्ल्स हाई स्कूल जी, MC गर्ल्स हाई स्कूल जी, और प्राइमरी ये जो बॉय स्कूल जी, ये म्यूनसिपल कमेटी के ज़ेर इंतज़ाम बने थे जी आज से 81 साल कबल जी। और आप देखें, अफसोसनाक बात जो है ना वो ये है कि ये पुरानी बिल्डिंगें जो खस्ता हो चुकी हैं, जिनके गिरने का एहतमाल है जी, अपनी टेक्निकल लाइफ आई थिंक पूरी कर चुकी हैं, तो इनको हम सिर्फ सुर्खी पाउडर लगा के पॉलिश करके इनको रंग रोगन करके हम इस पे तलबा को बिठा देते हैं। बिल्कुल। तो ये पॉलिश करने से उसकी लाइफ में इजाफा नहीं हो सकता जी। रिपेयरिंग ज़रूरी है, रिपेयरिंग ज़रूरी है जी। और रिपेयरिंग के लिए ये छतें बदलनी पड़ती हैं, और पुराने ज़माने की जब गारे की मिट्टी की बनी दीवारें, मिट्टी से, आजकल तो सीमेंट से चुनाई होती है जी जी, तो वो बनी दीवारें डिसमेंटल करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। तो इस पर तवज्जो देनी अच्छा ज़रूरी है। मैं समझता हूँ हुकूमती अदारों को, महकमा तालीम को जी इस पर खुसूसी तवज्जो देना चाहिए थी जी। जैसे आपने बात की कि मैंने इस पे स्टोरी की जी जी, और 3 दिन कबल मैंने इस पे स्टोरी की थी। हमारे स्कूलों की बच्चियां जी, हमारे स्कूलों के बच्चे आज इतने मेहनती हो चुके हैं और इतनी बात को समझने लग पड़े हैं कि उन्होंने हमारे खबरें दफ्तर में फ़ोन किए जी कि हमारी बिल्डिंग नकारा हो गई। वहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद है स्टूडेंट्स की MC गर्ल्स हाई स्कूल में, जिसपे आपने स्टोरी की। तो मैं जिस वक्त गया तो मैडम रिजवाना इशफाक साहबा वहाँ पे हेड मिस्ट्रेस हैं जी, बड़ी अच्छी खातून है। मैं उनसे मिला जी, मैंने उन्हें कहा कि जी मुझे वो रूम दिखाए जाएं जो महकमा तालीम ने बंद कर दिए हैं, आपने बंद कर दिए हैं, लॉक कर दिए हैं खस्ता होने की वजह से जी। वसीम साहब, 2500 की तादाद, 44 कमरे जी। पहली बात तो ये कि ये स्कूल बहुत छोटा है, तादाद बहुत बढ़ चुकी है जी। ये बिहाड़ी का कदीमी स्कूल है जी, कदीमी दरसगाह है जी जी, जिस पे बड़ी तवज्जो की जरूरत है। इसके साथ मुल्हिका प्लाट है, वो प्लाट भी इसके दे देना चाहिए लाइब्रेरी के साथ, वो अलग इशू है जी। लेकिन इस वक्त जो करंट इशू है वो ये है कि इसकी हालत खस्ता है जी, कमरे बंद है। 2500 तालबात और 100 के करीब स्टाफ इस वक्त, वो हर वक्त जो है ना, वो आप ये देखें कि रेड लाइट चल रही है जी। किसी वक्त भी ये खुदा न खासा हादसा पेश आ सकता है, ठीक, मौत के साए मंडला रहे हैं इस पे जी जी। तो हमें इस पे तवज्जो देनी चाहिए। जब मैंने 3 दिन पहले ये स्टोरी लगाई जी, और आपको ये बताता चलूं कि MC के जेर इंतजाम जिस वक्त ये स्कूल बने थे, ये बॉय स्कूल और गर्ल्स स्कूल एक ही वक्त में जी, दोनों कदीमी उम्र एक ही है, लाइफ एक है जी। तो ये जो VZU कैंपस बना है जी, आपको बताता चलूं कि इसके लिए अलग जगह 24 WB में ले ली गई है, वहां पे तामीर का काम भी जारी है। लेकिन इस वक्त आर्जी तौर पर ये जो VZU कैंपस, बिहाड़ी कैंपस बनाया गया है, इसकी खस्ता हाली को देखना चाहिए था जी जी। उस वक्त ना सही, अब देखना चाहिए था। 4-5 साल हो गए बने को, उस वक्त नहीं, अगर ठीक थी अगर, तो अब गड़बड़ हो गई है। अभी भी जो इसके
वो वहाँ पर बन रही, इसकी बिल्डिंग बन रही है, हाँ जी, उसमें टाइम लगेगा, तो इसकी अभी भी रिपेयरिंग करके इसको उतनी देर तक के लिए इसको तो महफूज किया जाए। बिल्कुल जरूरी है। तो वो मैंने यही क्वेश्चन दिया था कि ये बिल्डिंग मौत के साया मंडला रहे हैं इस पे, बच्चों पे, तुलबा तालबात पे, और ये हमारी नस्ल, हमारे बच्चे हैं जी, हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी बेटियां और हमारे भाई हैं जो तालीम दे रहे हैं जी जी। उस्ताद की जिंदगी भी उतनी कीमती है, बच्चों की जिंदगी उतनी कीमती है। तो इसके लिए जरूरी था कि ये अपना इसको देखते। अफसोस इस बात पे है कि 3 दिन हो गए उस स्टोरी को शाये हुए जी जी, अभी तक किसी हुकूमती करिंदे ने इस पे काम नहीं किया, और तीसरे दिन ये वाक़या हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमने बरवक्त खबरें को ये एजाज़ हासिल है कि उसने, बेशक साने अफसोसनाक है जी जी, लेकिन खबरें को ये एजाज़ हासिल है कि उसने बरवक्त हुकूमती अदारों को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये बात बताई, उनकी तवज्जो दिलाई कि ये हादसा पेश आ सकता है जी। तो आज ये हादसा पेश है। बेशक एक कमरे की एक साइड पे छत गिरी है जी, थोड़ी सी खासा सारी भी गिर सकती, ज्यादा भी गिर सकती थी, वहां पर कोई बच्ची उस साइड पे बैठी हो सकती थी, और ईंट अगर सर पे आगे गिरती तो डेफिनेटली उसकी डेथ हो सकती थी। बिल्कुल, तो खतरा तो है ना जी। इसलिए इसको सिर्फ पॉलिश करने से मसला हल नहीं होता इसको टेक्निकली तौर पर इनकी टेक्निकल टीम को, मैं बिल्डिंग को चाहिए वो इन तमाम, बल्कि मैं तो यूं कहूंगा कि सिर्फ ये स्कूल नहीं बल्कि तमाम स्कूल पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में जहां भी स्कूल पुराने हैं या बिल्डिंगें, सरकारी बिल्डिंग कोई भी हो, स्कूल सिर्फ नहीं, डीसी ऑफिस क्यों ना हो, बिल्कुल अगर उसकी छत अगर खराब है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हमने बंदे मार रहे हैं। सही बात। तो इसको बदलना चाहिए, उसको चेंज करना चाहिए, उसकी रिपेयरिंग होनी चाहिए, उसकी लाइफ के लिए उसकी टेक्निकली तौर पर उसको देखना चाहिए। अगर उस पर थोड़ा फंड लगा के उसको रिस्टोर कर लिया जाता है तो वो 50 साल और भी चल सकती है। बिल्कुल चल सकती है, इसके करोड़ों का नया फंड उसके लिए, नया जो कैंपस बनाया जाए या नई बिल्डिंग बनाई जाए। साहब आपने देखा है गर्ल्स हाई स्कूल में जो बहुत कदीमी हमारी दरसगाह है जी जी, जहाँ मैंने बताया 2500 तादाद और सिर्फ 44 कमरे हैं जी जी, वहाँ पे हमारे डबल स्टोरी कमरे भी बने हैं। बिल्कुल बने, लेकिन वो डबल स्टोरी तब बनेंगे जब जमीन से वो बनेंगे, तो बनेंगे। जो पुराने कमरे हैं उनको उनके ऊपर डबल स्टोरी नहीं बन सकती, उनको डिसमेंटल करके नए सिरे से बनाए जाएं। ये बात दुरुस्त है कि स्कूल के माहौल को इस वक्त फौरी तौर पर खाली नहीं किया जा सकता, उसको कैसे करेंगे, लेकिन इसका तरीका ये है स्टेप बाय स्टेप। 4 कमरे ले लें जी, उसको बाहर से, चूंकि सराउंडिंग में सारा स्कूल ही है जी जी, चारों तरफ सड़क है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि एक साइड कोई भी छेड़ लें जी जी, उसको अगर हम डिसमेंटल करते हैं तो वो बाहर उसका मलबा चला जाएगा, अंदर स्कूल डिस्टर्ब नहीं होगा। 4 कमरे जिस वक्त तैयार हो जाएंगे, फिर अगले 4 ले जाए, फिर अगले 4 ले जाए। नए स्कूल बनाने की बजाय, नई तामीरात करने की बजाय अगर इस स्कूल को डबल स्टोरी कर दिया जाए, और इसके साथ मुल्का जो जगह है वो आपने देखा लाहौर कॉलेज के बाहर उन्होंने ओवरहेड ब्रिज बनाया हुआ, बिल्कुल बनाया, तो ओवरहेड ब्रिज बन के यहाँ भी बन सकता है, यहाँ क्यों नहीं बन सकता? लाहौर बन सकती है एक चीज, बिहाड़ी क्यों नहीं बन सकती? और दूसरा ये कोई मेन रोड भी नहीं है, छोटा बिल्कुल नहीं, छोटा सा रोड है, उसको मैनेज किया जा सकता है, उसमें कोई इतनी ट्रैफिक भी नहीं है। ट्रैफिक हो भी वो तो नीचे से चलती रहेगी। जब ओवरहेड ब्रिज बन जाएगा तो वहां से स्कूल बच्चों को जाने, हाँ इसमें ये भी पूरे वाला में भी ये है, पूरे वाला में भी ऐसे हुआ है। इसमें एक और चीज भी हो सकती है वसीम साहब, आप नोट करें जरा कि ये स्कूल प्राइमरी हिस्सा भी बन सकता है। बिल्कुल, ये जो साइड पे अलग जगह पड़ी है इसको प्राइमरी हिस्सा बना दे, इसको हाई हिस्सा बना दे, ठीक हो गया। अगर आप प्रिंसिपल या हेडमिस्ट्रेस से अलग देना चाहें तब भी कोई हर्ज नहीं, अगर वही रहे तब भी कोई हर्ज नहीं, तो काम चल सकता है, लेकिन हुकूमती तवज्जो के बगैर नहीं। मैं समझता हूँ हमारे अरकान असम्बली, हमारे डिप्टी कमिश्नर, हमारे महकमा तालीम, वज़ीर आला, वज़ीर आज़म, सबको चाहिए कि इस पे खुसूसी तवज्जो दें। आज ये वाक़या पेश आया है तो बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह अगर बच गए हैं तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कल को नुकसान भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसलिए मैंने पहले ही 3 दिन पहले ये खबर शाये कर दी थी कि ये ऐसे हालात चल रहे हैं और ये बिल्डिंग जो है वो नाकस है जी। तो वसीम साहब हमने अपनी ड्यूटी पूरी की और करते रहेंगे इंशाल्लाह। रोज़नामा खबरें जो है ना जी, वो तो अवामी अखबार है जी, वो तो अवाम के मसाइल का अखबार है, वो तो हर वक्त मसाइल के लिए तैयार है। हमारे चीफ एडिटर ज़िया शाह साहब और ख़ास तौर पर रेजर एडिटर मुल्तान मियां गफ़ार, उनकी बड़ी काविशें और बड़ी मेहनतें शामिल हैं इसमें। तो हम इंशाल्लाह लिखते रहेंगे, हम किसी से ना खौफज़दा होंगे, ना किसी से डरेंगे,
और ना किसी के साथ ज्यादती करेंगे। नहीं, इसमें तो ये जो मामला है इसमें तो बहुत ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत है। और ये देखें फौरी तौर पे ये जो वाक़या हुआ है अभी इसको फौरी तौर पे इस पर एक्शन होना चाहिए कि इनको सारी बिल्डिंग्स को जो है उसको फौरी तौर पे रिपेयर किया जाए ताकि नेक्स्ट कोई जो, क्योंकि अभी भी वहाँ पर उस कैंपस में भी और ये जो बच्चियों का स्कूल है, गर्ल्स स्कूल है, इसमें भी अभी खतरा तो मंडला रहा है। वसीम साहब एक बात का अफसोस मुझे है कि मैंने जब डायरेक्टर BZU बिहाड़ी कैंपस वक्कास मलिक साहब से बात की जी, तो वो कहने लगे कि जी ये हमारा स्टोर था। बहुत अफसोस के साथ नहीं, वहाँ पर बच्चियों के स्टूडेंट्स के बैग पड़े हैं, वहाँ पे चेयर्स हैं और सामान ऊपर जो ईंटें वगैरह गिरी हैं वो सब नजर आ रही हैं, चेयर्स के ऊपर पड़ी हुई हैं। किसको धोखा दे रहे हैं आप? जी जी, बजाय इस बात के कहने के हम आपकी नेग्लिजेंसी कोई नहीं, क्योंकि वो महकमा बिल्डिंग की ड्यूटी है, लेकिन आप किसी को छुपाएं क्यों? बिल्कुल सही, आप तालीम दे रहे हैं, आपकी अपनी जिंदगी भी वहां खतरे में है। बच्चियां हवास बाख्ता हो गई थी वहां पर, वो सर बख्तर बच गई थी। उन्होंने कहा वो पता नहीं कोई बम गिर गया, खुदा न खास्ता, उसकी आवाज इतनी ज्यादा से खौफजदा हो गई, बच्चियां भाग गई बच्चियां। तो इसलिए मेरा भाई बात सिर्फ बात करने से नहीं है, तो महकमा बिल्डिंग को जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए, बिल्कुल, और हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए, और इनकी रिपेयरिंग बहुत जरूरी है। जी, बहुत शुक्रिया शेख आलम मसूद साजिद साहब हमारे साथ थे। आज जो वेहाड़ी में वाक़या हुआ है कि जो हमारे BZU कैंपस वेहाड़ी का जो आर्जी कैंपस है उसमें छत का थोड़ा हिस्सा गिरा है, तो उसमें बच्चियां बच गई हैं, वहाँ पे स्टूडेंट्स बैठी हुई थी, हमारी वो हवास बाख्ता भी हो गई। तो हमें चाहिए कि हम जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं उनको समझ के, उनको बता के, शेयर करके उनको आगे उनका हल निकाला जाए। आंखें बंद कर लेने से जो है वो उस बचत नहीं होती, कुछ बचा नहीं जा सकता। खुदा न खास्ता नेक्स्ट हमें आज हमारी बचत हुई है तो कल नेक्स्ट जो है हमारा कोई खुदा न खास्ता नुकसान भी हो सकता है, किसी बच्ची की या बच्चे की जान भी जा सकती है या कोई इंजरी भी हो सकती है। तो हमें चाहिए कि हमारे इदारों को चाहिए कि इस पर तवज्जो दें ताकि ये हमारे जो इदारों की बिल्डिंग्स हैं इनको रिस्टोर किया जा सके। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।